तो हाय गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फॉर सराउंड 681 का ये क्वेश्चन नंबर सी द डिलीवरी डायलेमा। तो क्वेश्चन यहाँ आप पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो अगर आप पढ़ लिए हैं, और मैं आपको यहाँ पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि दिया हुआ क्या है, करना क्या है, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है, और क्वेश्चन को आपके लिए काफ़ी आसान बना दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप कोई गीक्स फॉर गीक्स पे अगर कोई कोर्स खरीदना चाह रहे हैं अथवा कुछ पैसा बचाना चाहते हैं, तो ये कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा, SKSAMA GFG। तो ये कोड जैसे ही यूज़ करेंगे, आपका जो कोर्स का वैल्यू है उसमें डायरेक्ट फ्लैट 10% ऑफ। कोई इसका लिमिट नहीं है, जितना भी कोर्स का वैल्यू है एकदम फ्लैट 10% ऑफ, ठीक है। 100-200 नहीं, एकदम फ्लैट, ठीक है। तो ये कोड कोड यूज़ करना ना भूलें। अगर आपको खरीदना है तो आप जाके खरीद सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ रिकमेंडेशन चाहिए कोर्स का, तो ये कोर्स काफ़ी अच्छा है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लाइव, ये लाइव आपको सिखाएगा। ये कोर्स है आपका राज विक्रमादित्य के द्वारा। ये अगर आप जानते होंगे इसे, टेक यू फॉरवर्ड करके चैनल है यूट्यूब पे, और काफ़ी यहाँ पे वीडियो डालते हैं। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और काफ़ी इनका अच्छा वीडियो रहता है, और गीक्स की मदद से है तब तो काफ़ी अच्छा बन जाएगा इनका। तो अगर आप चाहते हैं कि 2 महीने में आप एकदम, मतलब 2 महीने का भी ये कोर्स नहीं है, ये देखा जाए तो आपका 1.5 महीने का कोर्स है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एकदम मस्त प्रो कोडर बन जाए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर बन जाए, तो ये कोर्स ज़रूर आप ले सकते हैं। आप अगर लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा। और ये जो प्राइस है पहले से डिस्काउंटेड है, इसमें अगर आप फिर से मेरा कूपन यूज़ करेंगे SK समा GFG, तब आपका और ये जो कोर्स का प्राइस और 10% और कम हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ कि हमारे पास n रेस्टोरेंट्स है, ठीक है। और रेस्टोरेंट से हम या तो खाना जाके पिकअप कर सकते हैं, या तो हम खाना को डिलीवरी करवा सकते हैं, ठीक है। हमें मिनिमम टाइम, मतलब सारे रेस्टोरेंट्स हमें एक एक खाना मंगवाना है, तो हमें मिनिमम टाइम बताने की कौन सा रेस्टोरेंट से पिकअप, कौन सा रेस्टोरेंट में डिलीवरी, कौन मतलब लेने में मतलब सबसे कम टाइम लगेगा। जैसे कि एग्जांपल ये है, हमें दो एरे दिया हुआ है। एक में आपका है डिलीवरी टाइम एक रेस्टोरेंट का, एक में है पिकअप टाइम। मतलब अगर डिलीवरी करवाएंगे तो इतना टाइम लगेगा, पिकअप करवाएंगे तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है। डिलीवरी वाला सब एक दूसरे इंडिपेंडेंट है, सब अपना अपना आता है। तो अगर टू मिनट है, 4 मिनट है, 6 मिनट है, तो इसको आने में 2 ही मिनट लगेगा, इसको 4 मिनट लगेगा, इसको 6 मिनट लगेगा, ठीक है। तीनों से मंगवाए तो तीनों को मैक्सिमम टाइम पहुँचने में 6 मिनट लगेगा, ठीक है। लेकिन जो पिकअप टाइम है, जैसे आपका इसमें 2 मिनट लगेगा, इसमें 5 मिनट लगेगा, इसमें 1 मिनट लगेगा, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों को पिकअप करेंगे तो आपका टोटल टाइम यहाँ पे 2 + 5 + 1 मतलब 8 मिनट लग जाएगा, ठीक है। एक एक करके आपको जाके पिकअप करना, तो एक एक करके पिकअप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे क्या डाउट आ रहा था कि पिकअप के समय जो बंदा है उसे घर पे रहना होगा तभी ये रिसीव कर सकता है। ये ऐसा केस नहीं है। आप क्या सीन है कि वो बाहर रह सकता है, पिकअप के लिए जा सकता है, तब तक खाना उसके पीछे घर में डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पिकअप में और ये डिलीवरी दोनों एक साथ होते हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सॉल्व कैसे होगा, करना क्या है। तो हम क्या करेंगे कि देखो, इसको मैं अप्रोच बता दे रहा हूँ। लॉजिक काफ़ी सिंपल था, छोटा सा है। तो करेंगे क्या, आइए वो देखते हैं। तो हमें जो दो एरे दिया हुआ है उसको हम ऐसे लिस्ट में बना लेंगे, ठीक है। एक होगा आपका डिलीवरी का, एक होगा पिकअप का, ठीक है। हम सबसे चाहेंगे कि भैया डिलीवरी, जो जो डिलीवरी करवा सकते हैं वो इसको डिलीवरी करवाना है, ठीक है। और जो दो एरे हैं ना, इसको हम इस एरे की मदद से सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके रिस्पेक्टिव नहीं, सिर्फ इसके रिस्पेक्टिव सॉर्ट करना है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा कि ऐसा कुछ है, 2 4 5 6 7 ऐसे कुछ आपका ये एरे बन जाएगा। और ये जो पिकअप का, ये अपना इंडिपेंडेंट है, जैसे 3 1 2 1 2 ऐसा ऐसा कुछ हो, कुछ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये अपना रहेगा जैसे है। मतलब इसके साथ अगर ये मान लो भैया, अगर ये और ये रेस्टोरेंट सेम ही रेस्टोरेंट का होना चाहिए, ठीक है। रिवर आप सॉर्टिंग के समय इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों एक ही का पेयर रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम सॉर्टिंग है तो जो सबसे कम टाइम हमारा सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। तो देखो भाई, अब मान लो अगर हम कोई रेस्टोरेंट से डिलीवरी करवा रहे हैं, उसमें लग रहा है हमें 4 मिनट, ठीक है। तो अगर कोई रेस्टोरेंट है जिसमें लग रहा है 2 मिनट 3 मिनट, तो हम ये डिलीवरी का टाइम सब है, ठीक है, डी। अगर कोई रेस्टोरेंट फोर वाला रेस्टोरेंट से अगर हम डिलीवरी करवा रहे हैं, तो हम 2 और 3 वाले रेस्टोरेंट से भी डिलीवरी करवा लेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम टाइम 4 ही लग रहा है, ठीक है। हमें बताना है कि हम कितना टाइम बचा सकते हैं, तो हमें मैक्सिमम टाइम जो 4 ही लग रहा है, तो इसको डिलीवरी करा ली, इसको डिलीवरी करवा ली, इसको डिलीवरी करा ली, तो हमारा पिकअप में यहाँ टाइम बच जाएगा। और मैक्सिमम जो लग रहा था वो 4 ही लग रहा था, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा कि एक केस और होगा। देखो, जब मान लो हमारा मैक्सिमम टाइम 4 चल रहा था, ठीक है। एक रेस्टोरेंट 2 को हम पिकअप कर लिए, 3 को पिकअप कर लिए, ठीक है। एक रेस्टोरेंट आया जिसको डिलीवरी टाइम 5 था, ठीक है। तो 5 को, ये 2 को पिकअप नहीं, ये 2 और 3 को हम डिलीवरी करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये डी 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 में है, ठीक है।
तो ये 5 वाला था, ये 4 से ज़्यादा हो रहा था, हमारा मैक्सिमम टाइम हम मान के चल रहे थे 4 मान के चल रहे थे, 5 ज़्यादा हो गया। तो इसका जो पिकअप टाइम है वो हो गया 3, ठीक है, तो ये 3 हो गया। एक और नया रेस्टोरेंट आया, ये रेस्टोरेंट इसका डिलीवरी टाइम है 6 मिनट, तो यहाँ से भी हम पिकअप नहीं करवाएंगे, हम अपना 4 मान के चल रहे कि हमारा जो हमें 4 तक ही रखना है, तो यहाँ 4 था, लेकिन इसका जो पिकअप टाइम है, इसका आपका पिकअप टाइम है 4, ठीक है। तो अब क्या सीन होगा कि देखो, इसको भी हमें पिकअप करना पड़ गया, इसको भी पिकअप करना पड़ गया, तो हमारा टोटल टाइम जो हो गया, हमारा टोटल टाइम इन दोनों का सम हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 7 मिनट, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम टाइम अब 4 से बढ़ के हम 7 हो चुका है, ठीक है, क्योंकि और हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं, हमें इन दोनों को ही पिकअप करना पड़ गया, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तब अब क्या करेंगे हम कि तो यहाँ जो 4 था, इसको अब हमें इसको 4 को अपडेट करना होगा, ठीक है। यहाँ देखो 6 की वजह से ये दिक्कत होता है, 5 भी। तो अगर मान लीजिए हम अपना जो ये टाइम को अगर हम 5 कर दिए, ठीक है, अगर हम टाइम को 5 कर दिए, तो ये रेस्टोरेंट कभी आपको डिलीवरी में चल जाएगा, इसका पिकअप नहीं आएगा। हमें ये 4 आ जाएगा, तो ये इससे कम है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम जो आंसर आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। तो यही अप्रोच के साथ करेंगे, मतलब क्या करेंगे, हम एक एक करके चेक करते जाएंगे। तो पहले हम 2 मान के चलेंगे कि हमारा 2 था, ठीक है, 2। फिर यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 का हम यहाँ इसको डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, हम इसको पिकअप करवा लेंगे। फिर इसका आगे आएंगे, फिर देखिए यहाँ 5 था, तो इसको भी पिकअप नहीं करा है, इसको देखिए कि यहाँ पे फिर 2 है, तो इसको इन दोनों का सम हो गया, ये 3 हो जाएगा। तो अब देखिए 3 जो है इससे ज़्यादा हो गया है, तो इसको हम चेंज करके अब 3 कर देंगे, हमारा जो मतलब मैक्सिमम टाइम था, वैसे ही सबको चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यही कर रहे हैं, मतलब हम एक समराइज़ करते रहा हूँ, ये हो गया हमारा ये लिस्ट है। पहले जितना डिलीवरी हो सकता है करवाते गए, फिर और जो नहीं हो रहा है पिकअप में हम लिस्ट में पिकअप में डालते गए, ठीक है। जहाँ पिकअप का टाइम हमारा जो मैक्सिमम डिलीवरी टाइम हम लेके चल रहे हैं उससे ज़्यादा हो रहा है, हम इसको अपडेट करके चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। और फिर ये और जो हमारा नया मैक्सिमम टाइम है ये अपडेट हो गया, और लास्ट में जो यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम टाइम बचेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखिए ये रहा कोड, यहाँ पे क्या किया कि सब इनपुट वगैरह ले लिया, फिर दोनों को एक पेयर में बना दिया, ठीक है, पेयर का वेक्टर बना दिया ए और बी का, और उसको फिर सॉर्ट कर दिया है यहाँ पे जो पहला एरे है उसके मुताबिक, ठीक है। तो यहाँ देखिए वही किया है, एक सम पहले 0 ले लिया, तो यहाँ क्या होगा कि पहले एक यहाँ पे आके जो पहला जो नंबर है, जो सबसे मिनिमम टाइम है, उसको हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, कि नहीं टाइम लगेगा। सेकेंड केस से क्या होगा कि यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या, पहले तो होगा कि अगर जो सम है, मतलब जो अभी हमारा मैक्सिमम डिलीवरी टाइम चल रहा है उससे अगर डिलीवरी टाइम कम है, तो सबसे पहला क्या अप्रोच है कि उसको डिलीवरी करवा लो। ऐसा नहीं है तो एक और क्या होगा कि अगर हमारा देखो 2 कंडीशन होगा, अगर अगर डिलीवरी करवाने में टाइम बढ़ जा रहा है, तो हमारा 2 कंडीशन होगा, वो क्या होगा कि एक तो होगा कि हमारा जैसे 5 था, हमारा डिलीवरी टाइम अभी 0 चल रहा है, तो और इसको मतलब पिकअप करने से, सॉरी, डिलीवरी टाइम बोल रहा हूँ, उसको पिकअप करने से अगर ये 2 बन जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम 2 करके पिकअप कर लेंगे और इसको 5 ही रहने देंगे, ठीक है। और एक कंडीशन क्या होगा कि ये 4 हो गया, पिकअप करने से ये 6 हो जा रहा है, ठीक है। तो 6 हो जा रहा है, तो हमने डिलीवरी टाइम, मतलब जो मैक्सिमम डिलीवरी टाइम है उसको चेंज करके हम इसको 6 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही किया है कि अगर यहाँ पे बढ़ रहा है, अगर यहाँ पे हमारा जो टाइम जो है पिकअप करने से हमारा टाइम बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पर हम जो सम है इसको अपडेट कर दे रहे हैं, नहीं तो हम अपना जो, अगर नहीं बढ़ रहा है तो अपना जो पिकअप टाइम है उसमें सिर्फ इसको ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए, तो सेफ रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए चेक जरूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहे और बाय बाय।